शिवाजी की प्रतिमा टूटने के विरोध में एमवीए का सरकार को जूता मारो आंदोलन। एमवीए का विरोध मार्च हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचा। प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे समेत तमाम नेता शामिल। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उमड़े। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर महिला कार्यकर्ताएं भी प्रदर्शन में शामिल हुए। हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक एमवीए निकालेगी विरोध मार्च। एमवीए के प्रोटेस्ट को लेकर मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। एमवीए के आंदोलन को लेकर गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास पुलिस बल तैनात। फिलहाल गेटवे ऑफ इंडिया पर्यटकों के लिए भी बंद किया गया। मुंबई में एमवीए के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। मुंबई के दादर इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है जवाबी प्रदर्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना को लेकर सड़क पर उतरी एमवीए। शहर में पुलिस और भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। एमवीए के द्वारा विरोध मार्च निकाले जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये जो आंदोलन हो रहा है वो पूरे तरीके से राजनीतिक है। फडणवीस ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में शिवाजी की प्रतिमा ढहाने की घटनाएं गिनाई। फडणवीस का आरोप, नेहरू जी ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शिवाजी महाराज का अपमान किया। ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। बिहार में जातीय जनगणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण को लेकर आरजेडी का हल्ला बोल जारी। विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव होंगे शामिल। बिहार में 65% आरक्षण सीमा के मसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी कर रही प्रदर्शन। राज्य के सभी जिलों के मुख्यालयों पर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। तेजस्वी यादव के आह्वान पर आरजेडी के नेता सड़कों पर। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। केसी त्यागी का जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा। पार्टी की तरफ से बयान जारी कर कहा गया, केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। केसी त्यागी की जगह राजीव रंजन प्रसाद होंगे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जेडीयू ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, हरियाणा चुनाव की तारीख बदली। अब राज्य में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगा मतदान और 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में वोटों की गिनती की तारीख भी बदल दी है। पहले 4 अक्टूबर को मतगणना होनी थी, अब 8 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर बयान भी जारी किया गया और कहा कि हरियाणा में आगामी त्योहार के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। बिश्नोई समुदाय के मतदान के अधिकार और परंपराओं दोनों का ही सम्मान करने के लिए निर्णय लिया गया, जो अपने गुरु जंबेश्वर की याद में सदियों से आसोज अमावस्या उत्सव मनाते आ रहे हैं। बीजेपी और एनएलडी ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की है और उसके लिए बकायदा लिखित रूप से चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा गया था। हरियाणा में चुनाव बदलाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, यह चुनाव आयोग का अधिकार है, उन्होंने तारीख बढ़ा दी। बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि हम चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमारी याचिका पर कार्रवाई करते हुए चुनाव की तारीखों को बदला। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अब बीजेपी भले चुनाव की तारीखें बदलवाए, वो हर जगह से चुनाव हारेगी। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस का 3 दिवसीय मंथन का आज दूसरा दिन। बैठक में आज हिंदुओं पर हिंसा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के सभी 6 सहायक सर कार्यवाहक और अन्य अखिल भारतीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लगभग 300 स्वयंसेवक शामिल। बैठक में पहले दिन वायनाड में हुए भूस्खलन पर भी चर्चा। 2025 में संघ अपनी 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने वाला है, जिसकी तैयारी को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। हरियाणा में आज से चुनावी शंखनाद करेगी आम आदमी पार्टी। 40 जनसभाओं के जरिए सुनीता केजरीवाल बाजड़ा विधानसभा में रैली को करेंगी संबोधित। हरियाणा चुनाव को लेकर अंबाला में सीएम भगवंत मान करेंगे रोड शो। वल्लभगढ़ में मनीष सिसोदिया का रोड शो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मॉब लिंचिंग को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा। पोस्ट कर लिखा, चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में गरीब युवक की पीट कर हत्या मानवता को शर्मसार करने वाली। मायावती ने लिखा, हरियाणा में मॉब लिंचिंग की घटना राज्य में कानून राज की पोल खोलती है।
आरजेडी से अलग होने के बाद एक बार फिर से जेडीयू में शामिल होंगे श्याम रजक, थामेंगे नीतीश पार्टी का दामन। आरजेडी ने उन्हें फुलवारी शरीफ से टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद वो नाराज चल रहे थे। 2019 में चुनाव से पहले ही आरजेडी में शामिल हुए थे। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का आज से चंडीगढ़ में धरना, कृषि नीति को लागू करने में देरी, नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश न लगा पाने के विरोध में प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस में बंगाल में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन, सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी। बिहार के नए मुख्य सचिव बने अमृतलाल मीणा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पदभार ग्रहण किया। बिहार में शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, प्रदेश में 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। विपक्ष के नेता के रूप में पहली बार विदेश दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। 7, 8, 9 सितंबर को अमेरिकी यात्रा पर होंगे राहुल गांधी। अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी टेक्सास में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में लॉ मेकर्स से तमाम मुलाकातें भी करेंगे राहुल। एक बार फिर महीने के पहले ही दिन महंगाई का झटका, महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। 19 किलो बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम। 39 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम। दिल्ली में सिलेंडर का दाम अब 1691 रुपए 50 पैसे। दाम बढ़ने के बाद मुंबई में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1644 रुपए हुआ। खटीमा में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारी की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। रेल मंत्री ने मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक के लिए हरी झंडी दिखाई है। अश्विनी वैष्णव ने बीईएमएल बेंगलुरु में निर्माण सुविधा के लिए नए हैंगर की आधारशिला रखी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ा झटका, सांबा जिला अध्यक्ष ने कश्मीरा सिंह, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद कश्मीरा सिंह ने दिया इस्तीफा। कश्मीरा की जगह एनसी से आए सुरजीत सिंह इसलेथिया को टिकट मिलने से नाराज। कश्मीरा ने अपने इस्तीफे में लिखा, 40 सालों तक अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने की कोशिश की, लेकिन मेरे इतने वर्षों की सेवा का कुछ नहीं हुआ। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी सेंसर बोर्ड में अटकी। कंगना ने सेंसर बोर्ड पर लगाया बड़ा आरोप, कहा मूवी से कुछ सीन्स काटने का दबाव। कंगना रनौत ने एक्स पर वीडियो संदेश जारी कर कहा, हमारी फिल्म को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन धमकियों के कारण इसका सर्टिफिकेशन रोक दिया गया। शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर पीएम की माफी पर संजय राउत ने तंज कसा, कहा पीएम सोच रहे हैं माफी मांगो, छूट जाएंगे। संजय राउत ने कहा, पीएम को माफी मांगनी है तो पुलवामा शहीद जवानों और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा पूरा नहीं करने के लिए माफी मांगे। राउत ने कहा, राज्य में आंदोलन करने का फ्रीडम अब बचा नहीं, हम आंदोलन नहीं कर सकते, लोकतंत्र में हम संसद में बोल नहीं सकते। पैराशूट नेताओं को टिकट मिलने से बीजेपी के नेता नाराज, नेताओं का आरोप बाहरी लोगों को दी गई टिकट। जम्मू के छम विधानसभा में बिजली, सड़क और बेरोजगारी है चुनावी मुद्दा। ग्रामीणों का आरोप, चुनाव के बाद किसी भी पार्टी के नेता गांव में रहने वालों की सुध नहीं लेते। चाहिए लोकल का, बाहर वाला हमने कभी देखा नहीं सर। पढ़े लिखे युवा के पास रोजगार है? नहीं है सर, सब बेले पड़े हुए इधर, जिम्मेदार करते हैं, क्या करना है, नौकरी है नहीं इधर। बाहर जाना पड़ता है, विदेशों में जाने को मजबूर है? हाँ जाना पड़ता है, जाने लोग नहीं लगाते। यूपी के लखीमपुर खीरी में ड्रोन कैमरे से की जा रही है बाघ की तलाशी। 26 दिनों में बाघ के हमले से 4 लोगों की मौत। 2 दिन पहले भी आदमखोर बाघ ने 2 किसानों पर हमला किया, मौके पर वन विभाग के अधिकारी मौजूद। खेतों में लगाए गए पिंजरे, ड्रोन से ट्रैक किया जा रहा बाघ को, हमला कर मौत की घाट उतारने वाली टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए टीम मौजूद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए द्वारा 8 लोगों को मारे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। वन विभाग और पुलिस के जवान भेड़ियों को पकड़ने के लिए मौके पर मौजूद हैं। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। उदयपुर के श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 5वां दीक्षांत समारोह का आयोजन। आचार्य डॉक्टर हरिशंकर वशिष्ठ समेत 234 शोधार्थियों को मिली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मानद उपाधि।
सम्मान समारोह में श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के डायरेक्टर विकास चौहान ने कहा, एस्ट्रोलॉजी का उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें। कपिला पशु आहार का एचपीएफ उत्पाद किसानों और पशुपालकों के लिए बना लोकप्रिय। मिनरल और विटामिन के साथ स्वाद और गुणवत्ता से भरपूर कपिला पशु आहार। एक्स्ट्रा एनर्जी से भरपूर है कपिला पशु आहार। इसे खिलाने से पशुओं को दूध देने की क्षमता के साथ प्रजनन क्षमता में इजाफा होता है। कपिला पशु आहार न सिर्फ पशुओं की दुग्ध क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि पशुओं को भीतर से मजबूत और पूरे साल बीमारियों से दूर रखता है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में लॉन्च हुआ मीडिया स्टूडियो, जिसमें छात्रों को डिजिटल की नई दुनिया से रूबरू कराया जाएगा। इस मौके पर न्यूज 24 की सीएम डी एन राधा प्रसाद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। साथ ही आईआईटीएम के फाउंडर चेयरमैन जेसी शर्मा, डायरेक्टर रचना और मास कम्युनिकेशन की हेड निवेदिता मौजूद रहे। न्यूज 24 की सीएम डी एन राधा प्रसाद ने मीडिया के छात्रों को मीडिया क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटने का मंत्र दिया। साथ ही सही तथ्यों के आधार पर निष्पक्षता से आगे बढ़ने पर जोर दिया। नोएडा में केटीएम बाइक से स्नैचिंग करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। नोएडा पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। थाना सेक्टर 39 और थाना सेक्टर 24 पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन रहा। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात। मां ने 6 दिन की बच्ची की हत्या की, फिर बैग में बॉडी डालकर घर की छत पर रख दिया। बच्ची की गुमशुदगी का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। जांच के बाद बच्ची का शव बैग से बरामद किया गया। पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया। महिला ने पूछताछ में बताया कि 4 बेटियों के जन्म के बाद समाज के लोग ताना मारते थे। तनाव के चलते नवजात की गला घोंटकर हत्या। उधर इस घटना पर नायब सिंह सैनी उन्होंने कहा, मॉब लिंचिंग जैसी बातें सही नहीं है, क्योंकि गौरक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया गया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बात ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्य। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में मंगेतर के साथ मारपीट, रेप और छेड़छाड़ का आरोप। घर वालों की मर्जी के बिना अपनी मंगेतर को ऋषिकेश ले गया था आरोपी। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसके दोस्तों ने मंगेतर के साथ रेप और छेड़छाड़ की। बाद में राजनगर के पेट्रोल पंप पर छोड़कर फरार हुआ आरोपी। लड़की के आरोपों के बाद एक्शन में आई गाजियाबाद पुलिस। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बक्सर के भोजपुर के चंदा गांव में एक घर में मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। 7 लोग गिरफ्तार। अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और हथियार बरामद। आगरा में अचनेरा थाने की छत अचानक गिरी। हादसे में एसआई ट्रेनी और मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता घायल। केदारनाथ में बड़ा हादसा चला। रिपेयरिंग के लिए ले जाया जा रहा हेलीकॉप्टर फिर से आसमान से गिरा। खराब हेलीकॉप्टर को MI-17 से लेकर जाया जा रहा था। घटना का वीडियो भी सामने आया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली NCR से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई जिलों में आज बारिश की संभावना। गुजरात में 2 से 4 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना। लगातार बरसात से गुजरात के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात। अगले 2 से 3 दिनों में ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में बहुत भारी बारिश की संभावना। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से पकड़ेगा जोर। 3-4 दिनों में कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद पुलिचिंतला परियोजना बांध ओवरफ्लो। निचले इलाकों में पानी भरा। दक्षिण मध्य रेलवे पर कई स्थानों पर भारी बारिश, पटरियों पर जल भरा। तेलंगाना में लगातार भारी बारिश के चलते के समुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक जलमग्न। पेरिस में चल रहे पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता।
पेरिस पैरालंपिक में पुरुष की 10 मीटर शूटिंग में भारत के मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ने आईटीसी मौर्य के साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया।